गुज़श्ता से पेवस्ता। ये वीडियो बिलाल और इसकी कज़न्स की कहानी के इख्तिताम पर मबनी है। पहले वाली 4 वीडियोज़ में हमने आपको ये बताया कि ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उनके एहसासात क्या थे। इस वीडियो में आपको उनकी आखिरी बाज़ाब्ता मुलाकात के मुताल्लिक़ बताया जाएगा और उस कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ। एक दिन जब मैं डाकखाने गया तो पोस्टमैन ने आखिरकार मुझे वो लिफाफा दिया जो मेरे लिए खुशी की नवीद था और जिसने मेरी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया। रेड स्टीमअप के साथ लिखा हुआ था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान। मेरे हाथ लिफाफा खोलने से पहले ही कांप रहे थे। मेरे दिल में सौ वसवसे आ रहे थे। बलाखिर मैंने लिफाफा खोला और पढ़ा। ये देखकर मेरी खुशी दीदनी थी कि मेरी दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया था और मुझे स्कॉलरशिप पर वहाँ दाखिला मिल गया था। मैं तेज़ कदमों के साथ घर पहुँचा और एक लंबे लम्हे के लिए मैं सहन में खड़ा रहा और अम्मी को ज़ोर से पुकार कर बताने लगा, अम्मी मेरा दाखिला हो गया है, मैं भी मुल्तान पढ़ने जाऊंगा। बावर्ची खाने से अम्मी मुझे दुआएं देती हुई बाहर आई और खेतों से अब्बा को आवाज़ देकर पुकारा। मैंने जिस चीज़ का ख्वाब देखा था वो अचानक हकीकत में तब्दील हो गया था। वक्त के साथ साथ मुझे अब एहसास होता है कि गाँव की पुरसुकून और मोहब्बत भरी ज़िंदगी में मेरे वो कुछ आखिरी खुशगवार लम्हात थे। इस शाम में अपने चचा के घर गया, ख़त अभी भी मेरी जेब में था। नूरीन बरामदा में थी और उससे पहले कि मैं बोल सकता था उसने कहा, आपको जवाब मिल गया, आपका दाखिला हो गया ना मुल्तान। मैंने सर हिलाया। वो मुस्कुराई, वो पुरसुकून मुस्कुराहट जिस पर मैंने भरोसा करना सीखा था। हम जानते थे कि आपको दाखिला मिल जाएगा। किरण उस वक्त भाग कर आई जब उसने सुना। इसके हाथ तालियां बजा रहे थे। अब आपको एक पार्टी देनी होगी बिलाल साहब। मैं हंस पड़ा। एक पार्टी? कोहारी में? क्यों नहीं? इसने कहा, हम नेहर के साथ वाले फार्म हाउस जाएंगे। बस हम कुछ खाने की चीज़ें, कुछ मौसीकी आपके जाने से पहले। और एक आखिरी मर्तबा हम तीनों साथ में। वो आगे कुछ कह रही थी कि नूरीन ने उसे पीछे देखने का इशारा दिया। पीछे चची आ रही थी। मैंने इन्हें बताया तो वो बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं दी। फिर वो किचन में खाना बनाने लगी। किरण ने मुझसे पूछा, फिर कब दे रहे हो पार्टी? मैं हिचकिचाहट महसूस करते हुए, ठीक है, मैंने कहा, लेकिन किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहता कि कोई ये बात हमारे वालिदैन को बताए। इन दोनों ने वादा किया। अगली दोपहर हम छोटे फार्म हाउस में मिले थे जो अब्बा कभी कभी फसल की कटाई के मौसम में लेबर को ठहराने के लिए इस्तेमाल करते थे। हवा में गंदम और धूल की खुशबू आ रही थी। इस छोटे कमरे के आगे थोड़ा सा सहन था। ये हमारे बड़े फार्म हाउस से काफ़ी दूर था। उसके चारों तरफ नीम के दरख्त थे जो मौसम को ठंडा किए हुए थे। हम कमरे में दाखिल हुए। हमने फर्श पर एक कालीन फैलाई और इस पर बैठ गए। वो दोनों घर से खाना लेकर आए थीं जो उनकी अम्मी के बावर्ची खाने से बच जाने वाली बिरयानी पर मुश्तमिल था। मैं भी समोसे, पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक लेकर गया था। किरण ने अपने दोपट्टे से छोटा सा गाने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 निकाला कर साइड पर रखा। मैंने कहा, किरण तुम तो बड़ी तैयारी के साथ आई हो। वो हंसने लगी और कहा, बिलाल पता नहीं हमें फिर ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। मैं इस दिन को हम सब के लिए यादगार बनाना चाहती हूँ। मैंने नूरीन की तरफ देखा तो वो उसे हैरानी के साथ देख रही थी। हम कालीन पर बैठ गए और ये सब खाने लगे। खाने से फारिग होकर हम स्कूल की यादों को सोचकर हंसने लगे।
हम बचपन की बातों को याद कर रहे थे कि किस तरह किरण ने एक बार अमरूद के दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की और पानी की एक बाल्टी में गिर गई थी, और जब हम अपने होमवर्क को भूल जाते तो नौरीन हमें किस तरह डांटती थी। ये सब बातें अभी चल रही थीं कि किरण कहने लगी, अभी वो काम करते हैं जिसके लिए आए हैं, इस पार्टी को रंगीन बनाते हैं। मैं म्यूजिक प्लेयर लाई हुई, अभी कुछ डांस करते हैं। नौरीन ने कहा, तुम्हें ज्यादा शौक है तो खुद ही नाचो। इसने नागिन वाला गाना लगाकर किया, खूब डांस किया। वो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस कर रही थी। वो हमें भी उठा कर ले गई और हम सब नाचने लगे। मैं नाचते हुए कभी तरबूजों को छूता, कभी माल्टों को। वो दोनों इससे लुत्फानंदोज हो रही थीं। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ नौरीन ने कहा, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो मेरे सामने घुटनों के बल खड़ी हुई और केला निकालकर खाने लगी। किरण ये देखकर खुश हुई और कहा, बाजी आप तो मुझे सब्र का कह रही थीं, अब खुद बेसब्री से खाने में लग गई हैं। इसने नौरीन का सर पकड़कर आगे धक्का दिया ताकि सारा केला एक साथ इसके मुंह में चला जाए। नौरीन ने भी पूरा मुंह खोल लिया और पूरा केला निगल लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मज़े के साथ केला खाने लगी। किरण खुद को कुदरती लिबास में ले आई। मैंने इसे बुलाया और माल्टे खिलाने का कहा। उसने अपने हाथों से मुझे माल्टे खिलाना शुरू कर दिया। मैंने किरण को कहा, तुम पोजीशन बनाओ, मैं आकर मशीन में गिना डालता हूँ। इसने फौरन पोजीशन ली। मैंने नौरीन को कहा, तुमने बहुत केला खा लिया है, अब मैं गिना मशीन में डालकर जूस निकालता हूँ। मैं गिना हाथ में पकड़े मशीन के पास ले आया और मशीन में डाल दिया। नौरीन ने भी कुदरती लिबास पहना और किरण के साथ पोजीशन संभाल ली। किरण को माल्टे खिलाने लगी। मैं दोनों मशीनों को इस्तेमाल करने लगा, कभी एक में गिना डालता तो कभी दूसरी में। वो दोनों भी एक दूसरे को सुकून दे रही थीं। कुछ वक्त के बाद मैं परसुकून हो गया और कालीन पर लेट गया। तकरीबन 10 मिनट बाद किरण ने कहा, फिर से खेलें। नौरीन ने कहा, उसे बहुत शौक है खेलने का, तुम बैकएंड पर जारहाना इनिंग खेलूं और खूब चौके छक्के मारूं, फिर ये खेलने के नाम से भी डरेगी। किरण ने खुद ही बल्ला तैयार किया और मैं नौरीन की दी गई हिदायत के मुताबिक क्रीज पर पहुंच गया। पहले ही छक्के से वो चीखने लगी, आहिस्ता खेलो प्लीज़। लेकिन मैंने अंदाज जारहाना रखा और खूब चौके छक्के मारे। जब मैं आउट हुआ तो ज़मीन पर गिर गई। मुझे इस नाजुक और नरम क्रीज पर खेलते हुए बहुत मज़ा आया। साथ में नौरीन भी मुझे और जारहाना होने का कह रही थी। ऑफ किया सीन था। जब हम इस काम से फारिग होकर बैठे तो नौरीन ने आहिस्ता से कहा, वादा करें कि आप अक्सर घर आएंगे। मैंने सर हिलाया। हर हफ्ते के आखिर में वापस आऊँगा अगर मुझे ऐसा करने की इजाज़त हुई तो। किरण जो अभी तक उल्टी लेटी हुई थी उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, फिर हम इतवार के लिए आपके लिए तैयार रहेंगे। नौरीन ने कहा, अभी तो संभल जाओ, तुम्हें आगे की पड़ी है। बहुत आग है तुम्हारे अंदर। किरण ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कुछ वक्त बाद किरण जब संभल गई तो हम वहां से निकले और घर आ गए। वो छोटी अलविदाई काफ़ी थी। मौसीकी पर हम तीनों का झूमना, वो खुलूस भरी पार्टी और बेतहाशा मज़े जिससे हम तीनों सरशार हुए थे। ये इस कसम की याददाश्त थी जो सारी ज़िंदगी के लिए आपके जज्बात को गर्म रखती है, इससे क़त नज़र कि आपने कितना अरसा पहले ये सब किया था। एक हफ्ता बाद मैं मुल्तान की बस में सवार हुआ। अम्मी अब्बू, चचा चची, नौरीन और किरण सब मुझे अड्डे पर छोड़ने आए थे। बस चल पड़ी और कहानी की तरह आगे बढ़ गई। फिर मैं इस शहर में पहुंचा जो बुलंदतर, रोशन और तेज़तर था। लेकिन हर जुमा की रात जब बस कोहारी की तरफ पीछे हटती थी, मेरा दिल फिर सुस्त हो जाता था।
हफ्ता के रोज में वही धूल वाली गलियों में चलना और दोपहर तक में कजन्स के घर में रहना, जिसके साथ मौका मिले इससे काम करना, स्कूल और गांव की गपशप के बारे में उनकी बातें सुनना। लेकिन ये सब भी कुछ अरसा चला क्योंकि मेरे यहाँ आने के चंद माह बाद नौरीन की शादी हो गई। मैंने नौरीन के बाद किरण से काफ़ी अरसा सुकून हासिल किया। फिर इंटरमीडिएट के बाद मेरा एडमिशन लाहौर में हो गया और मैं कई महीनों बाद घर जाता था। किरण की भी शादी हो गई। वक्त गुजरता गया और मैं शहर का ही होकर रह गया। यहीं एक जूब लग गई, अपनी एक कॉलीग से शादी भी हो गई। अब हम तीनों कभी कभार मिलते हैं किसी रिश्तेदार की शादी में या कभी किसी ईद पर। ये थी मेरे बचपन की कहानी कि कैसे मेरा अपनी कज़न्स के साथ वक्त गुजरा और कैसे मैं एक देहाती से शहरी बना। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियाँ जानने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।